एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ जूही और आप सभी लोग का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि व्हाट इज़ नेक्स्ट इन योर पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ। ठीक है, तो पर्सनल लाइफ के लिए मैं अलग से देखूंगी, प्रोफेशनल लाइफ के अलग से देखूंगी कि क्या होने वाला है नेक्स्ट, आपको क्या पता चलती है, स्पिरिट्स आपको कैसे गाइड करते हैं और अब टैरो आपको क्या बता रही है। ठीक है, तो बहुत इजी सा ऑप्शंस है आपके सामने। देखो, ये पाइल 1 है, ये पाइल 2 है। आपको इन दोनों कार्ड में से एक कार्ड को चूज करनी है। आप थोड़ी सी पॉज कर लीजिए और इन दोनों कार्ड में से एक कार्ड को चूज कर लीजिए। आपको नीचे टाइम स्टैम्प मिल जाएगी, वहाँ पर जाके ऐसे क्लिक करेंगे तो अपनी रीडिंग तक पहुँच जाएंगे। अगर पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हो तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मेल आईडी मिल जाएगी, तो वहाँ पर जाके आप मुझे मेल कर सकते हो। इंस्टाग्राम ज्वाइन करने के लिए इंस्टाग्राम की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ पर जाके आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हाय पाइल 1, अगर आपने इस कार्ड को चूज किया है तो लेट्स सी कि नेक्स्ट क्या होने वाला है आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में। तो सबसे पहले देख लेते हैं आपके पर्सनल लाइफ के लिए क्या कार्ड आती है, उसके बाद आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए देख लेंगे। ठीक है, थैंक यू स्पिरिट्स। बताइए फॉर पाइल 1 व्हाट इज नेक्स्ट। आपके लिए है द फूल, 8 ऑफ स्वर्ड्स एंड 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स नहीं, नाइट ऑफ कप्स। और आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए है, यहाँ पर मैं साइंस बता देती हूँ क्या क्या मुझे साइंस दिख रहा है। तो यहाँ पर है एरीज, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा एंड पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। ये सारी साइंस यहाँ पर मुझे दिख रहा है। ओह माय गुडनेस, यहाँ पर 8 ऑफ स्वर्ड्स फिर से आया हुआ है। देखो आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी। ओके, 2 मोर कार्ड प्लीज। थैंक यू। किंग ऑफ कप्स एंड 1 मोर, द एम्परर। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मुझे बहुत एक चीज आपके पर्सनल लाइफ में जो एक चीज बहुत क्लियरली दिख रहा है वो है कि आप एक रिस्क ले रहे हो। अब तक अगर कुछ चीज़ों में आप अटके हुए थे, आप अपना दिल की नहीं सुन रहे थे या फिर सिर्फ दिमाग से काम ले रहे थे, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप एक रिस्क ले रहे हो, एक न्यू स्टार्ट की तरफ आगे बढ़ रहे हो। अगर बताया जाए यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स की जो एनर्जी है ये बताती है कि कोई अगर नहीं आ रहा था अब तक, ठीक है, आपके लाइफ में ऐसा कोई था जो कि खुद को रोक के रख रहा था, तो वो आपकी तरफ आ रहे हैं। तो ये न्यू स्टार्ट उसके लिए भी हो सकता है कि जो एक स्टकनेस था वो कहीं ना कहीं चेंज होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पर्सनल लाइफ के लिए वो मुझे दिख रहा है। एंड ऑल्सो मूवमेंट्स यहाँ पर मुझे सुनाई दे रहा है। तो कैसी मूवमेंट्स है ये आपको अच्छे से पता होगा, लेकिन कुछ तो मूवमेंट होने वाली है आपके पर्सनल लाइफ में। ठीक है, तो जो कि बताती है कि न्यू स्टार्ट के बारे में, क्योंकि द फूल है तो द फूल कहने के बताती है न्यू सिरे से कुछ स्टार्ट होना। आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए अगर देखूं तो सेम एनर्जी है, 8 ऑफ स्वर्ड्स, किंग ऑफ कप्स एंड द एम्परर। यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली मास्कुलिन एनर्जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत फोकस्ड हो अपने काम पे। ठीक है, आप अपने काम को कभी भी ऐसे ही नहीं देखते हो। ठीक है, उस वहाँ पर आप कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं करने के लिए एकदम आप रेडी रहते हो कि मुझे कुछ सेक्रीफाइस नहीं करने, काम की तरफ और जो कुछ है और साइड पे। ठीक है, तो आपकी कुछ ऐसी एनर्जी रहती है कि काम की जगह पर आप और कुछ चीज़ों को प्रायोरिटी नहीं देते हो। जब आप काम करते हो तो सिर्फ काम ही करते हो। ठीक है, तो वो मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है। एंड एम्परर करने के बताती है कि आपके इमोशनली जिस चीज़ों से आप कनेक्टेड हो आपके प्रोफेशनल लाइफ में, तो उसमें आप कुछ अचीव करने वाले हो, एक स्ट्रॉन्ग ओहदा पा सकते हो। आप अपने आप जो भी काम करते हो वहाँ पर डेफिनेटली एक मुझे प्रमोशन
मिलता हुआ भी दिख रहा है, कुछ तो है जो कि आपको सक्सेस की तरफ ले जा रही है और ये आपके इमोशन से रिलेटेड है क्योंकि किंग ऑफ कप्स है। अगर अब तक कुछ चीज़ों में आपको नहीं दिख रहा था या फिर आप नहीं करना चाहते थे, आपको लग रहा था नहीं पॉसिबल है, मतलब पॉसिबल नहीं है, आपको लग रहा था नहीं होगा, तो उसमें आप कहीं ना कहीं ग्रोथ दिखोगे, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि स्पिरिट सबको कैसे गाइड करते हैं, एंजल सबको क्या बताना चाहते हैं, ओवरऑल क्या गाइड करना चाहते हैं। तो आपके लिए जो कार्ड है वो है वेट, थोड़ी सी पेशेंस रखिए, इम्पेशेंस नहीं होने के लिए आपको बोला जा रहा है कि आपको थोड़ी सी पेशेंस रखनी पड़ेगी, उसकी ज़रूरत है। और इस डेक से देख लेते हैं और क्या गाइडेंस मिलती है। जस्ट सेकेंड, थैंक यू। मैं एक और बार शफल करूंगी आपके लिए। एंथुजियाज्म जो कि बताती है द बेस्ट कैन बी हियर, बिलीव इट, आपको बिलीव करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं आप शक कर रहे हो ना, तो और आपको ऐसा लग रहा है कि ये होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, तो ये क्वेश्चंस जो आपके मन में आ रही है वही ये स्वच्छ की एनर्जी कहीं ना कहीं बताती है। तो होगा, थोड़ी सी पेशेंस रखो, वेट है तो आपको टाइम के साथ वो दिख जाएगा, ठीक है। इसीलिए अपने हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड चूज किया है क्योंकि आप कहीं ना कहीं अभी हील हो रहे हो, आपको इस एनर्जी से सबसे पहले तो बाहर निकलने की ज़रूरत है, उसी के बाद आप इस न्यू स्टार्ट को आप अट्रैक्ट कर पाओगे, ठीक है। तो ये सारी मैसेजेस आपके लिए थी, आई होप मैं आपको क्लैरिटी दे पाई हूँ तो यूनिवर्स को थैंक करके जाना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय। हाई ऑप्शन 2, अगर आपने सेकेंड कार्ड को चूज किया है सो ये रीडिंग है आपके लिए। तो सबसे पहले तो ये कार्ड को देख के मुझे इतना अच्छा फील होता है जब भी ये कार्ड को देखती हूँ। एनीवेज आपकी रीडिंग में क्या आती है, मुझे ऐसा लगता है पॉजिटिव ही सारे कुछ आएगा क्योंकि आपने ब्लॉसमिंग अबंडेंस का कार्ड को चूज़ किया है और ये दोनों कार्ड जो मैंने रखा हुआ है ये स्पिरिट्स के गाइडेंस से ही रखा हुआ था, मैं खुद से नहीं रखा हुआ है। और लेट्स सी, और ज़्यादा बातें ना करते हुए देख लेते हैं कि क्या पता चलती है। सबसे पहले आपके पर्सनल लाइफ के लिए मैं देखूंगी, उसके बाद आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए देखूंगी, ठीक है। तो बता दीजिए स्पिरिट्स फॉर पाइल 2 कि क्या नेक्स्ट है। चलिए, आपके लिए है 8 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल एंड सी। 2 कार्ड्स आना चाहती है, मुझे तो एक ही कार्ड चाहिए था बट देख लेते हैं, इसके साथ ये भी आना चाहती है, एस ऑफ कप्स के साथ 10 ऑफ पेंटिकल। इससे ज़्यादा अच्छा और क्या हो सकती है, बताओ मुझे ज़रा। बहुत खूबसूरत एनर्जी है यहाँ पर। जो स्ट्रॉन्गली आपकी साइंस है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है और पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी है। इस डेक से मैं देख लूँगी आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए, इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि ओवरऑल मुझे क्या दिखती है। 4 ऑफ पेंटिकल है, ओके। आपके लिए है 9 ऑफ पेंटिकल और किंग ऑफ पेंटिकल। माय गुडनेस, मैंने क्या कहा आपको, बताओ क्या कहा मैंने कि आपकी रीडिंग बहुत खूबसूरत होने वाली है। ये मुझे पहले ही दिख गई थी क्योंकि आपने इस कार्ड को चूज किया है। और देखो पेंटिकल की एनर्जी कितना ज़्यादा स्ट्रांग है कि आपके प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ दोनों में ही पेंटिकल की एनर्जी उभर के आया हुआ है। और आपके जो प्रोफेशनल लाइफ है वहाँ पर देखो सारे पेंटिकल की कार्ड्स हैं। ये कहीं ना कहीं बताती है कि ब्लॉसमिंग अबंडेंस, हाँ सच में आप अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हो। चलो स्टार्ट करते हैं आपके प्रोफेशनल लाइफ से। 8 ऑफ रॉड्स कहीं ना कहीं बताती है कि एक क्लियर कम्युनिकेशन के बारे में, एक रफ्तार के बारे में, ट्रैवलिंग से रिलेटेड। और ऑल्सो यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल है, तो 7 ऑफ पेंटिकल कहीं ना कहीं बताती है कि जो चीज़ें अब तक धीमा चल रहा था, ठीक है, उसके लिए आप बहुत मेहनत कर रहे थे, वेट कर रहे थे। उसी के बाद एस ऑफ कप्स और 10 ऑफ पेंटिकल आने का मतलब कि वो ख़त्म हो रहा है, वो वेटिंग पीरियड अब ख़त्म हो रहा है
और एस ऑफ कप्स बहुत खुश होने वाले हो, बहुत ज़्यादा इमोशनली मैं सेटिस्फाइड देख रही हूँ आपको। जो नेक्स्ट आपके साथ होने वाला है आपके प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, वहाँ पर आप अंदर से बहुत ज़्यादा सुकून महसूस करोगे। क्योंकि कुछ लोग अगर कम्युनिकेशन से रिलेटेड वेट कर रहे थे, अपने फैमिली से रिलेटेड या फिर कुछ जायदाद से रिलेटेड, कुछ ऐसा, ठीक है, जो कि यहाँ पर आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है, तो डेफिनेटली उसको आप अचीव कर रहे हो। उसको कहीं ना कहीं एक क्या बताऊँ, मतलब यहाँ पर सारी कुछ ही पॉजिटिव है, मैं क्या बताऊँ। तो आपको आपका वो वेटिंग जो गेम था वो अभी ख़त्म होने वाली है, ठीक है। फाइनली आप उस चीज़ को पा रहे हो। 7 ऑफ पेंटिकल के नीचे ही 10 ऑफ पेंटिकल है, तो ये बताते हैं कि अब तक वेट कर रहे थे तो वो ख़त्म हो रहा है, क्योंकि 10 साइकिल का एंड के बारे में बताती है, तो वो एंड हो रहा है, ठीक है। इमोशन से रिलेटेड कुछ था तो वो भी आपके तरफ आ रहा है, ये भी वो कन्फर्मेशन है। अब आते हैं आपके प्रोफेशनल लाइफ में, जो कि बताती है 4 ऑफ पेंटिकल। आप कहीं ना कहीं आपके पैसों के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, अब मतलब पैसों को सेविंग्स करने के पीछे आप ज़्यादा लगे हुए हो। 9 ऑफ पेंटिकल कहीं ना कहीं बताती है कि आप कमाने के पीछे, कि आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल होना चाहते हो और उसके लिए आप जितना बन पड़ रहा है आप वो कर रहे हो, ठीक है। आप सेविंग्स कर रहे हो और खुद की ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हो। अगर आप शादीशुदा हो तो अपने पार्टनर की ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हो, ठीक है, और पैसे बचाने की कोशिश कर रहे हो। किंग ऑफ पेंटिकल कहने को बताती है कि बहुत मेहनत लग रही है उसमें, आपके पार्टनर को लग सकती है। अगर जो कमाते हैं यहाँ पर, अगर आप कमाते हो तो आपके लिए है, अगर आपके पार्टनर कमाते हैं या फिर आपके पापा कमाते हैं तो ये उनके लिए है। तो यहाँ पर जो कमाते हैं उनके लिए मैं देख पा रही हूँ कि बहुत मेहनत है, बहुत ज़्यादा लगन के बाद फाइनली जाके वो कुछ अचीव कर रहे हैं। तो इसीलिए सेविंग्स का बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर एनर्जी उभर के आ रही है कि सेविंग्स करनी है हमें, फिजूल का पैसा नहीं खर्च करनी है और इंडिपेंडेंट होना है। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली मुझे दिख रहा है, अगर अब तक आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट थे तो अभी आप खुद के लिए सोच रहे हो, इंडिपेंडेंट हो रहे हो, ठीक है, वो एनर्जी यहाँ पर है। चलिए आगे देख लेते हैं कि स्पिरिट्स आपको कैसे गाइड करते हैं और एंजल डेक से आपके लिए क्या पता चलती है, क्या गाइडेंस है आपके लिए। ओके, थैंक यू फॉर पैल 2। तो आपके लिए है फॉरगिवनेस। वो चीज़ों को भूल जाओ जो अब तक थी, आगे अभी क्या है उसके ऊपर फोकस करो। आगे आपको क्या चाहिए या फिर क्या होने वाला है उसके लिए प्रेयर करो। यहाँ पर वो गाइडेंस है। और अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है तो उन चीज़ों को भूल जाओ, उनको माफ़ कर दो, ठीक है। वो यहाँ पर है, कुछ फॉरगिव करने के लिए बोला जा रहा है, कुछ जैसे कि छोड़ने के लिए बोला जाए, बस छोड़ दो, ठीक है, हो गई है, उसको अभी छोड़ो और आगे बढ़ो, ठीक है। और देख लेते हैं क्या गाइडेंस यहाँ से मिलती है आपको। फ्लावर डेक से क्या पता चलती है, तो ये कार्ड है और ये दोनों कार्ड ही आना चाहती है। लेट्स सी क्या है। तो सबसे पहले कार्ड है डिज़ायर, बी सर्टेन ऑफ वेयर यू प्लेस योर पैशन। और ये कार्ड है रिन्यूअल, टाइम टू बिगिन अगेन एंड स्ट्रॉन्गर एंड बेटर। एंड आई टोल्ड यू कि कुछ न्यू स्टार्ट आ रही है, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल है, कुछ एंड हो रही है। तो स्पिरिट्स वही कह रहे हैं कि आपका टाइम बदलने वाला है, न्यू सिरे से वो स्टार्ट हो रही है, तो उसके बारे में सोचो। बी सर्टेन ऑफ वेयर यू प्लेस योर पैशन। आपका पैशन किस में है, आप क्या चाहते हो, आपकी फोकस कहाँ पर होनी चाहिए, तो उन चीज़ों के बारे में सोचो। बेफिजुल बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि शायद आपके इर्द गिर्द रह सकती है, स्पिरिट्स कह रहे हैं। वो कोई इंसान हो सकती है या फिर आपका कोई काम हो सकती है और लोगों की बातें हो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बिना सैर पैर के है। तो उन चीज़ों को कहीं ना कहीं आपको छोड़ने के लिए बोला जा रहा है और पूरी तरीके से इग्नोर करने के लिए बोला जा रहा है, और अपने काम के ऊपर फोकस करो। आपकी पैशन कहाँ पर है, आपको क्या चाहिए, उस चीज़ों के ऊपर आपको फोकस करने के लिए स्पिरिट्स बोल रहे हैं। आई होप है आपको क्लैरिटी दे पाई हो, आप इस एनर्जी के साथ रिलेट कर पाए हो। अगर आपको क्लैरिटी मिली है तो यूनिवर्स को थैंक करके जाना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।